हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको शुरू कर लेते हैं। बहुत आसान है। आप जब सर्कल का थ्योरी पढ़े हुए हैं देन आपको ये बहुत ईजी लगेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है देन आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज इसमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। जैसे डायमीटर हो गया, रेडियाई हो गया, सेंटर हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और तुम जाकर करके वहां से पहले वीडियोस को देख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। खैर कोई नहीं, अगर आपने नहीं भी देखा है तो चलो हम इसको शुरू करते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजों को समझने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको इस जो फिगर है ना उसमें से आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब ढूंढना है कि सेंटर कौन होगा। तो एग्जैक्टली ये सेंटर होगा, तो सेंटर का नाम क्या हो गया बेटा? ओ हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे आप लिख डालो कि सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है बेटा वो क्या है? तो यहाँ पे ओ है, ओ। ठीक है। अच्छा, और बी में देखो क्या कह रखा है कि 3 रेडियाई। यहाँ पे आपको रेडियाई प्लूरल होता है रेडियस का, तो 3 रेडियाई बताना है। तो आप यहाँ पे लिख डालो कि 3 रेडियाई। अब यहाँ पे रेडियाई जो है वो आपको 3 रेडियस ढूंढ के निकालना है। तो एक रेडियस तो ओ ए हुआ, दूसरा ओ बी हुआ, और तीसरा ओ सी हो जाएगा। तो आप लिखोगे ओ ए, ओ बी और ओ सी। क्लियर हो गया ना कि जो सेंटर से सर्कल को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो सेंटर और सर्कल को ज्वाइन करने वाला यही 3 लाइन है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन सी में कह रहा है कि ए डायमीटर। आपको यहाँ पे डायमीटर बताना है। तो किसी एक सर्कल में कितने सारे डायमीटर हो सकते हैं बेटा? तो इनफाइनिट डायमीटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने सारे डायमीटर दिए हुए हैं देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली एक ही डायमीटर है और जिसका नाम है ए सी। देखो, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होता हुआ जाए तो उसको डायमीटर कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो AC है वो आपका क्या है बेटा? तो डायमीटर हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर कैसे इनफाइनाइट डायमीटर हो जाएगा? तो देखो, यहाँ से ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, जितना भी आप बनाना चाहो जो सर्कल से पास होना, सॉरी सेंटर से पास होना चाहिए, दैट इज डायमीटर। तो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे डायमीटर को समझ लिया। अब यहाँ पे डी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड, आपको कॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्ड बता दो, कॉर्ड कौन सा है? तो कॉर्ड आपको पता है ना, सर्कल के 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला होता है। तो ई डी, यहाँ पे एक कॉर्ड ये है और दूसरा कॉर्ड ये है, बट ये तो स्पेशल कॉर्ड है जिसको डायमीटर कहते हैं, इसीलिए केवल और केवल हम यहाँ पे बताएंगे ई डी। वैसा वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हो। ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर के 2 पॉइंट्स बताने। तो एक तो ओ हो गया और दूसरा पी हो गया। तो आप ओ और पी बता दो। तो पॉइंट ओ और पॉइंट पी। ठीक है। चलो अब यहाँ पे एफ में चलते हैं। एफ में कह रहा है कि ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बाहर में कौन से पॉइंट है? तो यहाँ क्यू है, तो आप लिख देंगे क्यू। ठीक है। एफ के बाद आप यहाँ पे जी में देखो, ए सेक्टर। आपको यहाँ पे सेक्टर बताना है। तो सेक्टर आप समझ रहे हो, सेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्कल में रेडियस और आर्क से जो मिला हुआ होगा, जो रीजन कंबाइंड होगा उसको सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें सेक्टर तो यही वाला पोर्शन दिख रहा है, और इस पोर्शन का क्या नाम है? तो सेक्टर ए ओ बी। ए ओ बी लिख दो यहाँ पे, ए ओ बी। ए ओ बी से समझ जाएगा, ए ओ बी। अब यहाँ ज्वाइन कर देंगे, सेक्टर हो गया। अच्छा, एच में क्या कह रहा है कि ए सेगमेंट, एक सेगमेंट बताना है। तो सेगमेंट के बारे में तुम्हें पता है कि अगर सर्कल है तो ये कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, और इसको रीजन जो भी इनक्लोज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एग्जैक्टली उसको सेगमेंट कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे सेगमेंट आपका कौन हो गया? ये कॉर्ड हो गया, और कॉर्ड से ये वाला जो पोर्शन आपका बना है। ठीक है। तो इस पोर्शन को आप बोलेंगे ईडी। ईडी जो आपका यहाँ पे सेगमेंट होगा ना, सेगमेंट, यहाँ पे आप लिखोगे कि जो सेगमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है? तो ईडी है, ईडी। तो यहाँ पे आपने ईडी लिख डाला। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन था वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की, और आपने नो डाउट समझ भी लिया होगा। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में आपको
देखो लाइक बटन क्यों दिया होता है, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है, और आप पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पढ़ के चले आए तो ऑब्वियस सी बात है पसंद आ रही है, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और सारा बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, तो आप लाइक तो जरूर करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। समझना, हम यहाँ पे एक सर्कल ले रहे हैं और सर्कल का एक डायमीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सेंटर से होता हुआ पास करेगा, तो ये कॉर्ड है क्या, बिल्कुल भी कॉर्ड है, क्योंकि वो एंड पॉइंट को बेटा यहाँ देखो ना, सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को टच कर रहा है। चलो ये हमने डायमीटर ले लिया, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड होगा, तो आप चाहे जितना भी सारा डायमीटर ले लो, तो आप कहोगे कि यस, यहाँ पे आप ए नंबर का क्या आंसर लोगे कि सभी के सभी डायमीटर तो कॉर्ड हैं सर, क्योंकि कॉर्ड का फंडा हमें पता है कि कॉर्ड में होता है क्या है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, और जितने भी सारे डायमीटर्स हैं वो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस, यहाँ पे क्या कह डालेंगे, यस एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। लेकिन यहाँ पे बी नंबर देखो, बी में क्या कह रहे हैं, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। बताओ तो बेटा ये कॉर्ड है क्या, ये डायमीटर है क्या, सर्कल का सेंटर यहाँ पे है तो ये डायमीटर होगा क्या, नहीं होगा, तो हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या लिख डालेंगे, नो एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नॉट अ डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आपको क्या करना है कि एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको मार्क करना है, क्या मार्क करना है कि इट्स सेंटर, तो लो भाई साहब ये हमारा सेंटर हो गया। अच्छा इट्स रेडियस, तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे ये रेडियस बना दिया, ये आपके क्या हो गए, तो रेडियस हो गए, हमने यहाँ पे बेटा नाम दे दिया ओ ए, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इट्स सेंटर, उसका सेंटर कौन है, तो सेंटर है ओ। अच्छा बी नंबर में देखो बेटा, बी में बोल रहा है रेडियस, रेडियस कौन है, ओ ए, तो यहाँ पे आप लिख डालो ओ ए। अच्छा सी में देखो, सी में कह रहा है डायमीटर, डायमीटर आपको बनाना है, तो एग्जैक्टली डायमीटर क्या बनाओ, ऐसे कर कर करके बना दो, यानी एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया बी और यहाँ पे आपने लिख दिया सी, तो बीसी डायमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने बीसी लिख दिया। अच्छा डी में देखो बेटा, डी में क्या कह रहा है, सेक्टर, आपको सेक्टर बताना है कि इसमें से सेक्टर कौन है, तो एग्जैक्टली आप ऐसे कर कर करके बता सकते हो, यहाँ पे ये देख लो, ये आपका सेक्टर भी हो जाएगा, यहीं से आपने सेक्टर तैयार कर लिया है। सेक्टर कहने का मतलब कि रेडियस और आर्क से ज्वाइन होना चाहिए, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे बता सकते हो कि बी ओ ए या ए ओ बी, यहाँ पे आप लिख दो ए ओ बी जो है वो हमारा सेक्टर हो गया। क्लियर है। अच्छा ई नंबर में देखो, ई में क्या बोला है, सेगमेंट, तो सेगमेंट आपको बताना ना कि सेगमेंट कौन सा होगा, तो एग्जैक्टली आप यहाँ से ऐसी लाइन खींचो और यहाँ पे ऐसे कर कर करके आप बता डालो कि ये सेगमेंट हो जाएगा। ए बी सी है तो यहाँ पे डी दे दो और यहाँ पे ई दे दो, तो कह दो कि जो डी ई है ना वो एग्जैक्टली सेगमेंट हो गया। अच्छा एफ में आप ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अंदर में एक पॉइंट होना चाहिए, बेटा अंदर में एक पॉइंट ओ तो दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे ओ। ठीक है। अच्छा जी नंबर में आप यहाँ पे देखो, बोला ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में एक पॉइंट देना है, तो हम यहाँ पे बाहर में दे दिए टी, तो हम यहाँ पे बोल देंगे पॉइंट टी। अच्छा एच क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन आर्क, आपको एक आर्क बताना है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि पोर्शन ऑफ सर्कल बताना है, तो आप यहां से लेकर कर करके और ईडी बता दो, तो ईडी आपका क्या हो जाएगा, एक आर्क होगा, और नहीं तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि ए बी सी डी ई है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से कर करके और एफ डाल दो और बोल दो कि सी एफ हो गया, सी एफ हमारे क्या हो गए बेटा, तो आर्क हो गए। तो ये बहुत आसान था, आपने अगर थ्योरी को अच्छे से कवर कर रखा है ना, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक अच्छे स्टूडेंट में शामिल हो जाओगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि से ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत बताना है, सही और गलत समझ रहे हो ना, ट्रू का मीनिंग होता है सही, फॉल्स का मीनिंग होता है गलत। तो अब आप यहाँ देखो, टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, यानी कि अगर कोई सर्कल है तो इसके जो टू डायमीटर्स हैं बेटा, एक डायमीटर यहां से जाएगा, दूसरा डायमीटर यहां से जाएगा, तो यहाँ पे बता रहा है कि वो हमेशा
इंटरसेक्ट ही करेंगे, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी कहाँ पे, तो सेंटर पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो हम यहां से कहेंगे ट्रू। अगर दो हम डायमीटर बनाते हैं तो वो ऑलवेज नेसेसरली मतलब कि 100% निश्चित रूप से वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब कि वो एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा, बिल्कुल करेगा। आप दो से ज्यादा भी ले लो तब भी वो इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सेंटर से ही जाना है और जो भी सेंटर से गुजरेंगे वो क्रॉस कर जाएंगे। तो ट्रू हो गई बात। अच्छा, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, कितनी फालतू सी बात है। सर्कल का जो सेंटर होगा वो ऑलवेज अंदर में होगा भाई मेरे, अंदर में ही होगा, इंटीरियर ही होगा। तो ये आपका ट्रू हो गया। तो आपने देख लिया ना कि वन और टू यानी क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी दोनों आपका ट्रू हो गया। तो फाइनली ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज ही नहीं, आपके ये जो चैप्टर 4 हैं ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। और जब ये कंप्लीट हुआ देन आपका अब क्या कर्तव्य बनता है कि आपको फटाफट से जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे नोट्स बेटा रिवाइज कर। नोट्स को रिवाइज करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपके हेल्प बुक स्कूल वाले बुक हैं उस स्कूल वाले बुक को कंप्लीट करो। एनसीईआरटी जो आपकी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपने तो देख लिया, इसके फेयर को तैयार कर लो, ठीक है। और उतना करने के बाद में जो पीछे के और भी 3 चैप्टर्स हैं उन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवीजन डालो। रिवीजन डालने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर लोगे ना देन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली हम कुछ कर रहे हैं। बेटा मैं तो 100% तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, बेटा 100% दे रहा हूँ, बट तुम 100% नहीं दोगे देन कहाँ से आप में इंप्रूवमेंट आएगा। मैं तो केवल और केवल क्या कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ कि पहले आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, नॉर्थ से आप क्या करो कि राइट मुड़ो, ठीक है, राइट मुड़ कर करके इतने किलोमीटर जाओ, फिर आप क्या करो कि फिर आप राइट मुड़ जाओ, फिर आप इतने किलोमीटर जाओ, ठीक है। तो ये हम आपको डायरेक्शन बता सकते हैं, बट जाना तो तुम्हें है। यहां से चल कर करके अगर यहाँ पहुंचना है तो तुम्हें जाना तो ऐसे ही पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं सर हम वहां नहीं जाने वाले, हम तो इधर से इधर चले आएंगे। तो बेटा ये भी रास्ता में तो चलना तो तुम्ही को पड़ेगा। चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करो, यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो ना ट्रेवल करके तुम डिस्प्लेसमेंट ही कर लो। ये साइंस वाली कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट भी तो करना पड़ेगा। आप कर ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, देन कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। तो बेटा ऐसे नहीं काम चलने वाला है। एकदम मेहनत से, लगन से, जी तोड़ मेहनत करना है, पूरा मन से मेहनत करना है, तन से मेहनत करना है, दिन रात लगा देना अपने आप को इंप्रूवमेंट करने में। देन देखना एक दिन सारा जहां अपना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। आपको मेहनत कर करके पढ़ना चाहिए और यही आपका काम भी है, कर्तव्य भी है। और आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। देखो ये पेरेंट्स पेरेंट्स जो है ना बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है, दिल के खूबसूरत होते हैं, बातों के खूबसूरत होते हैं, मिजाजों के खूबसूरत होते हैं। तो उनको भी यही उम्मीद होती है कि मेरे इस खूबसूरत बच्चों से खूबसूरत सा रिजल्ट आए। तो वो कौन कर सकता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक, लेकिन जाते जाते एक बार जरूर कहेंगे कि बेटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर करके एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और शेयर कर दोगे तो फायदा ये होगा कि उसको भी इतने अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को आपने शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है और आपने वीडियो को हमें उम्मीद है कि लाइक कर लिया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।